दोस्तों दिल्ली के सेंट्रल जेल के अंदर एक नई-नई दरोगा महिला की ड्यूटी लगती है और उसकी जो ड्यूटी होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कैदियों की देख-रेख करना और उनके बीच में रात में गश्त करने की ड्यूटी लग जाती है। दोस्तों वो हर रात अपने सभी कैदियों की देख-रेख करती और उनके बीच में कई बार गश्त किया करती। दोस्तों एक दिन वो अपने गश्त में निकली हुई होती है और उन कैदियों की देख-रेख करते हुए जैसे ही वो लास्ट छोर पर पहुँचती है, तो वहाँ पर एक जो कैदी होता है, उसे देख कर के वो हैरान परेशान हो जाती है। दोस्तों वो दरअसल में वो जो कैदी होता है, वो उसका बचपन का यार होता है, जिससे वो कभी प्यार किया करती थी। दोस्तों उसे जेल के अंदर देख कर के वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और उससे बातचीत करने के लिए जैसे ही वो उस जेल की तरफ बढ़ती है, उस कटघरे की तरफ बढ़ती है, वो जो जेलर, वो जो कैदी होता है, वो अपने हाथ से एक स्प्रे निकालता है और उस लेडीज़ दरोगा के चेहरे पर वो स्प्रे मार देता है और लेडीज़ दरोगा वहीं ज़मीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। दोस्तों मौका पाते ही वो उसकी जेब से चाबी निकालता है और अपने लॉकअप का दरवाज़ा खोलता है और तुरंत ही उसे अपने लॉकअप के अंदर खींच करके दरवाजे को बंद कर लेता है। दोस्तों उस कैदी का कुछ अलग ही मिजाज था और वो उस जेलर के साथ कुछ और ही करने वाला था जो कि बहुत ही हैवानियत भरा होता है। दोस्तों वो उस जेलर के सारे कपड़े को निकाल करके बिल्कुल नंगी कर देता है और अपने भी सारे कपड़े निकाल करके उसी कटघरे के अंदर फेंक देता है। दोस्तों उसकी खूबसूरती को देख करके उस लेडीज दरोगा के चेहरे और उसके एक-एक अंग को देख करके मानो उस मुजरिम के अंदर आग लग जाती है और वो टूट पड़ता है भूखे भेड़िए की तरह और उस मैडम के साथ रात में लगभग 2 घंटे तक सेक्स करता है, 2 घंटे तक उसके बदन के साथ हैवानियत भरा खिलवाड़ करता है। दोस्तों 2 घंटे के बाद वो उसे छोड़ करके एक दूसरे छोर पर लेट जाता है और जब इधर इस दरोगा मैडम को होश आता है और अपने आप को देखती हैं, तो एक भी कपड़ा उनके पूरे बदन पर नहीं होता और उनकी पूरी शरीर बिल्कुल नंगी होती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती हैं और अचानक में उठ करके अपने कपड़े को ढूँढने लगती हैं, लेकिन तभी देखती हैं कि उसके बगल में जो लेटा हुआ मुजरिम है, वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का यार, उन्हीं का पुराना दोस्त है, जिससे वो कभी प्यार किया करती थी। दोस्तों उसे देखने के बाद वो तुरंत पहचान जाती हैं और कहती हैं कि देखो तुमने जो कुछ किया है मेरे साथ वो तो ठीक नहीं किया है, लेकिन मेरी तरफ से तुम्हें पूरा खुला छूट है। तुम जब चाहो मेरे साथ सेक्स कर सकते हो, यहाँ तक कि मैं अपने घर का पता दे देती हूँ, मैं जहाँ पर रहती हूँ मेरे रूम तक तुम आ सकते हो। दोस्तों वो जो कैदी होता है वो परेशान था कि जब इसको होश आएगा तो ये मुझे बहुत ही बुरा मेरे साथ होगा, लेकिन जवानी की वो जो कहते नहीं हैं कि आग थी ऐसी कि वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। लेकिन जैसे ही दरोगा मैडम की ये बातें सुनता है वो बहुत ही खुश हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यार भला ऐसा भी हो सकता है, जिस दरोगा मैडम के साथ मैंने हैवानियत किया वही मुझे खुला छूट दे रही है और कह रही है कि जब तुम चाहो मेरे साथ सेक्स कर सकते हो। तो वो कहती है कि हाँ, जब तुम चाहो मेरे साथ सेक्स करो, मेरे साथ संबंध बनाओ और मुझे माँ बना दो। दोस्तों दरअसल कहानी में आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि वो जो दरोगा मैडम होती है, वो उस मुजरिम को खुला छूट दे देती है। आइए जानते हैं इस कहानी के अंदर। कहानी बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो इस कहानी को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी हर कहानियाँ आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत होती है बिहार के चंपारण जिले से। दोस्तों, बिहार के चंपारण जिले में 2 लड़के और 1 लड़की एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। दोस्तों वो दोनों लड़के होते हैं वो उस लड़की से प्यार किया करते थे, लेकिन उसमें से एक जो लड़का था वो उसका जो संपर्क था वो बिहार के चंपारण जिले में कुछ डाकुओं से हो जाता है। दोस्तों वो उन डाकुओं के साथ उसका उठना बैठना हो जाता है, यूं कह लो उन लोगों के गिरोह में वो शामिल हो जाता है। दोस्ती
दोस्तों वो जो लड़की थी वो अकेले पढ़ने आया करती थी और रास्ते में वो दोनों दोस्त और वो लड़की एक ही साथ स्कूल जाया करते थे और एक ही साथ स्कूल आया करते थे। दोस्तों रास्ते में आते जाते कब उस एक लड़के से उस लड़की को प्यार हो जाता है, उन दोनों को पता ही नहीं चलता। दोस्तों लड़की का नाम सिमरन होता है और लड़के का नाम राहुल होता है। दोस्तों राहुल और सिमरन का प्यार बढ़ जाता है और वो लगभग एक दूसरे से दिलो जान से मोहब्बत करने लगते हैं। दोस्तों जब उस सिमरन को पता चलता है कि राहुल का जो संपर्क है वो बिहार के चंपारण जिले में जो डाकू हैं उनके साथ है और ये उनके गिरोह में शामिल हो चुका है, तो वो उससे दूरियां बना लेती है और उसे उसके डाकू होने का हवाला दे करके उससे दूरी बना लेती है और कहती है कि आज के बाद तुम मेरी शक्ल मत देखना और ना तो मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हूँ। दोस्तों फिर समय आगे बढ़ जाता है और ये दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं। दोस्तों सिमरन पढ़ाई लिखाई करके पुलिस की नौकरी पा जाती है और एक दरोगा की पदवी पर ये हाजिर हो जाती है। दोस्तों इसकी पहली ड्यूटी दिल्ली में सेंट्रल जेल के अंदर लग जाती है, जहां पर ये कैदियों का देख रेख करती है, रात में गश्त करके उनकी देख रेख किया करती थी। दोस्तों इधर ये जो लड़का राहुल होता है ये अपनी डाकुओं की गिरोह में शामिल होकर के अपने कारोबार में आगे बढ़ जाता है और खूब पैसे कमाता है। खूब सारा पैसा चुरा करके उन डाकुओं से हिस्से में जो भी कुछ मिलता वो अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश था। दोस्तों एक दिन की बात है, किसी तरीके से राहुल पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और पुलिस रंगे हाथों किसी के घर में चोरी करते पकड़ लेता है। दोस्तों राहुल को पुलिस ले जाकर के थाने में बंद कर देती है और उसके खिलाफ जो भी कुछ कार्रवाई होती है उसी हिसाब से उसे दिल्ली के सेंट्रल जेल में भेज देती है। दोस्तों दिल्ली के सेंट्रल जेल में राहुल बंद हो जाता है और वहां पर 2 साल से वो बंद होता है। दोस्तों इधर जो लड़की सिमरन होती है उसी सेंट्रल जेल में जाकर के कैदियों की देख रेख करने लगती है और एक दिन उन दोनों की निगाह एक दूसरे से मिल जाती है। दोस्तों राहुल उसे देखते ही पहचान जाता है और सिमरन भी उसे देख करके पहचान जाती है, लेकिन राहुल की जो नीयत थी वो बिल्कुल गंदी थी और वो उस सिमरन के साथ गलत करने वाला था और वो उसके चेहरे पर स्प्रे फेंकता है और उसे बेहोश करके अपने कटघरे के अंदर ले जा करके उसका रेप कर देता है, उसके साथ बलात्कार कर देता है। लेकिन जैसे ही सिमरन को होश आता है तो सिमरन कहती है कि राहुल तुम जितना चाहो मेरे साथ सेक्स कर सकते हो और जब तक चाहो तब तक मेरे साथ सेक्स कर सकते हो और तुम मुझे मां बना दो। दोस्तों राहुल इतनी बातें सुनते ही अंदर खुश हो जाता है, लेकिन इसकी जो खुशी थी वो थोड़ी ही देर के लिए थी, लेकिन अगले ही पल वो सिमरन से पूछने लगता है कि सिमरन भला तुम ऐसा क्यों कर सकती हो, तुम्हारी तो शादी हो गई है और तुम शादीशुदा होते हुए भी मेरे से सेक्स क्यों करवाना चाहती हो और क्यों तुम मुझे बोल रही हो कि मुझे तुम मां बना दो। दोस्तों सिमरन रोने लगती है और राहुल के कंधे पर सर रख करके पूरी बात बताने लगती है कि राहुल देखो मैं जिस लड़के से शादी की हूं वो लड़का मुझे मां नहीं बना सकता और पिछले 2 साल से वो मेरे साथ रह रहा है, मेरे साथ संबंध बनाता है, लेकिन मैं अब तक एक भी बच्चे की मां नहीं बन पाई हूं। जब मैं अपना और अपने पति का चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे अंदर तो कोई कमी नहीं है, बल्कि उल्टा तुम्हारे पति के अंदर बहुत बड़ी कमी है, वो तुम्हें कभी भी मां नहीं बना सकता। बस इसी वजह से मैं ये नहीं चाहती कि मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाए, मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाए और मैं अपने पति को छोड़ करके किसी और के साथ शादी कर लूं और किसी और के साथ मुझे ये सब कुछ करना पड़े। और जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे याद आ गया मेरा बचपन का प्यार, जब हम एक दूसरे से मिला करते थे तो मैंने सोचा क्यों ना राहुल के साथ ही संबंध बनाऊं और राहुल के साथ ही वो सब कुछ करूं जिससे मुझे बच्चे की खुशी मिल जाए। बस राहुल तुमसे एक गुजारिश है कि जब तक तुम मुझे मां नहीं बना देते तब तक मेरे साथ वो सेक्स की सारी चीजें करना और मुझे तुम मां बना दो। दोस्तों राहुल खुश हो जाता है और तब से लेकर के अब राहुल रोज उस सिमरन के साथ
सेक्स किया करता उस सिमरन को मां बनाने की पूरी कोशिश करने लगता है। दोस्तों 2 महीने के बाद सिमरन पेट से हो जाती है और उसके पेट के अंदर राहुल का बच्चा पलने लगता है। दोस्तों वो अपने पति को बताती है कि देखो मैं मां बनने वाली हूं। उसका पति भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हो गया। और वो कहती है कि देखो ये ऊपर वाले की कृपा है, कब ऊपर वाले की कृपा हो जाए ये किसी को कुछ भी नहीं पता है। दोस्तों इधर सिमरन को राहुल की चिंता होने लगती है और राहुल के ऊपर लगे सारे केस को वो मिटाने लगती है और सारे केस को खारिज करने लगती है और एक वकील को करती है और राहुल को बचाने की पूरी कोशिश करती है। और पिछले 5 साल के बाद वो राहुल को रिहा करवा देती है और राहुल को रिहा करवाने के बाद कहती है कि राहुल तुम मेरे बचपन के यार हो, मैं तुमसे कभी प्यार किया करती थी, बस उसी का वास्ता अब तुम आगे से उस गिरोह में कभी भी शामिल मत होना जो लोगों को लूटते पाटते हैं। और अगर फिर से तुम इस केस में फंसोगे तो पूरी जिंदगी जेल के अंदर बीत जाएगी। दोस्तों राहुल अपनी प्यार का उस सिमरन का बहुत ही शुक्रगुजार होता है और कहता है कि सिमरन अगर आज तुम नहीं होती तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। दोस्तों सिमरन भी कहती कि राहुल अगर तुम मेरे साथ वो उस रात वो सब कुछ नहीं करते तो मेरी भी जिंदगी तबाह हो गई थी। तुम्हारी ही वजह से आज मैं खुश हो पाई हूं और आज मैं एक बच्चे की मां बनने वाली हूं। दोस्तों दोनों अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौट जाते हैं और दोनों अपनी अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से जीने लगते हैं। दोस्तों ये थी कहानी राहुल और उसके बिछड़े प्यार की जो उसे मां बना देता है। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे हर वीडियो का आनंद लेते रहो। दोस्तों मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।